हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे के अंदर टीचर भर्ती का 1036 पदों पर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी, साइंटिफिक सुपरवाइजर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी, प्राइमरी टीचर, म्यूजिक टीचर, असिस्टेंट टीचर फीमेल, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, साइंटिफिक असिस्टेंट, चीफ लॉ असिस्टेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी, सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, लाइब्रेरियन, लेबोरेटरी असिस्टेंट और लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 की वैकेंसी निकाली गई हैं। और सबसे बड़ी बात, ये परमानेंट सरकारी नौकरी है। ऑल इंडिया वैकेंसी है, ना इसमें हाइट की रिक्वायरमेंट है ना फिजिकल की रिक्वायरमेंट है। एज लिमिट भी बहुत सही है, 48 साल की एज तक आप अप्लाई कर सकते हो। जो बच्चे ओवर एज हो चुके हैं और जिनका सपना सरकारी नौकरी पाने का, ये उन बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया मौका है। तो इसलिए आपको इस मौके को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और सभी पोस्ट के लिए सैलरी भी 60,000 से लेकर 80,000 पर मंथ रहने वाली है। ये सभी ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट रहने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको इस भर्ती के बारे में जानकारी देते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा रेलवे टीचर भर्ती 2025 के लिए डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसकी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है 7 जनवरी से और अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी 6 फरवरी 2025। एग्जाम का नाम है आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज है गवर्नमेंट जॉब। मोड ऑफ एप्लीकेशन है ऑनलाइन। इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 7 जनवरी से शुरू हो चुके हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 6 फरवरी 2025। मोड ऑफ एग्जाम है फेज 1 ऑनलाइन, फेज 2 एंड फेज 3 ऑफलाइन। ऑफिशियल वेबसाइट इस प्रकार है rrbapply.gov.in। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। इसके अंदर SC, ST, PWD, वुमेन, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज, इकोनॉमिक्स, बैकवर्ड क्लासेस और एक सर्विसमैन से फॉर्म फीस ली जाएगी 250 रुपीज़ और अदर कैटेगरीज से फॉर्म फीस ली जाएगी 500 रुपीज़। बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी की। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट की वैकेंसी रहेंगी 187, जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की वैकेंसी है 130, साइंटिफिक सुपरवाइजर की वैकेंसी है 3, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट की वैकेंसी है 338, चीफ लॉ असिस्टेंट की वैकेंसी है 54, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी है 20, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर इंग्लिश मीडियम की वैकेंसी है 18, साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी है 2, सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर की वैकेंसी है 3, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की वैकेंसी है 59, लाइब्रेरियन की वैकेंसी है 10, म्यूजिक टीचर फीमेल की वैकेंसी है 3, प्राइमरी टीचर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट की वैकेंसी है 188, असिस्टेंट टीचर फीमेल जूनियर स्कूल की वैकेंसी है 2, लेबोरेटरी असिस्टेंट स्कूल की वैकेंसी है 7, लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 केमिस्ट एंड मेटाबोलिस्ट की वैकेंसी है 12। टोटल वैकेंसी है 1036। बात करते हैं एज लिमिट की। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए एज लिमिट है 18 वर्ष से लेकर 48 वर्ष के बीच। साइंटिफिक सुपरवाइजर के लिए एज लिमिट है 18 वर्ष से लेकर 38 वर्ष के बीच। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी के लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 48 वर्ष के बीच। चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 43 वर्ष के बीच। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर इंग्लिश मीडियम के लिए एज लिमिट है 18 वर्ष से लेकर 48 वर्ष के बीच। साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए एज लिमिट है 18 वर्ष से लेकर 38 वर्ष के बीच। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के लिए एज लिमिट है 18 वर्ष से लेकर 36 वर्ष के बीच। सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर के लिए एज लिमिट है 18 वर्ष से लेकर 36 वर्ष के बीच। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए एज लिमिट है 18 वर्ष से लेकर 36 वर्ष के बीच। लाइब्रेरियन के लिए एज लिमिट है 18 वर्ष से लेकर 33 वर्ष के बीच। म्यूजिक टीचर फीमेल के लिए एज लिमिट है 18 वर्ष से लेकर 48 वर्ष के बीच। प्राइमरी रेलवे टीचर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए एज लिमिट है 18 वर्ष से लेकर 48 वर्ष के बीच। असिस्टेंट टीचर फीमेल जूनियर स्कूल के लिए एज लिमिट है 18 वर्ष से लेकर 48 वर्ष के बीच। लेबोरेटरी असिस्टेंट स्कूल के लिए एज लिमिट है 18 वर्ष से लेकर 48 वर्ष के बीच। लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 केमिस्ट एंड मेटालर्जिस्ट के लिए एज लिमिट है 18 वर्ष से लेकर 33 वर्ष के बीच। इसके अलावा ओबीसी SC ST कैटेगरी को एज लिमिट में छूट दी जाएगी एज पर गवर्नमेंट रूल्स। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के लिए टोटल वैकेंसी है 187, जिसके लिए क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विद एट लीस्ट मिनिमम 50% मार्क्स और बीएड एग्जाम पास्ड। एज लिमिट है 18 वर्ष से लेकर 48 वर्ष के बीच। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी के लिए वैकेंसी रहने वाली है 338, जिसके लिए क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स और साथ में बीएड या डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने डीएलएड कर रखा है तो भी आप टीजीटी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आपने बैचलर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विद 45% मार्क्स NCTE रूल्स या बीएड या डीएलएड कर रखा है तो भी आप टीजीटी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपने 10+2 50% मार्क्स से पास कर रखा है और आपके पास 4 इयर्स की डिग्री है इन बीएलएड या बीए बीएड के अंदर
या बीएससी बीएड के अंदर और आपने टेट एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है तो भी आप टीजीटी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है 18 वर्ष लेकर 48 वर्ष के बीच। साइंटिफिक सुपरवाइजर एरोनॉमिक्स एंड ट्रेनिंग के लिए क्वालिफिकेशन है डिग्री इन इंजीनियरिंग साइंस या टेक्नोलॉजी विद ए स्पेशलाइजेशन इन एरोनॉमिक्स और ए रिलेटेड फील्ड। चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन है ए यूनिवर्सिटी डिग्री इन लॉ विद 3 years ऑफ स्टैंडिंग प्रैक्टिस एज ए प्लेजर एट द बार। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए क्वालिफिकेशन है ए लॉ डिग्री एलएलबी विद रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसिक्यूशन। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट इन फिजिकल एजुकेशन या बीपीएड। साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए क्वालिफिकेशन है ए डिग्री या डिप्लोमा इन साइंस इंजीनियरिंग रिलेटेड टू द फील्ड। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के लिए क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश या हिंदी। सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर के लिए क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट प्लस डिप्लोमा इन पब्लिक रिलेशन जर्नलिज्म एडवर्टाइजिंग या मास कम्युनिकेशन। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इन लेबर सोशल वेलफेयर एलएलबी पीजी एमबीए इन एचआर। लाइब्रेरियन के लिए क्वालिफिकेशन है बैचलर और मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस। म्यूजिक टीचर के लिए क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट इन म्यूजिक और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए पोस्ट रहने वाले हैं 54। इसके लिए क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन लॉ विद 5 years रेलवे एक्सपीरियंस और एज लिमिट है 18 वर्ष लेकर 43 वर्ष के बीच। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए टोटल वैकेंसी है 20। इसके लिए क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद डिप्लोमा इन फिजिकल ट्रेनिंग। एज लिमिट है 18 वर्ष लेकर 35 वर्ष के बीच। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर पीटीआई के लिए टोटल वैकेंसी है 18। इसके लिए क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद डिप्लोमा इन फिजिकल ट्रेनिंग या बीपीएड एग्जाम पास्ड और एज लिमिट है 18 वर्ष लेकर 48 वर्ष के बीच। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 59। क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम और साथ में डिप्लोमा इन लेबर लॉ या सोशल वेलफेयर या एलएलबी या लेबर लॉ या डिग्री इन एमबीए विद पर्सनल मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन और एज लिमिट 18 वर्ष तक 36 वर्ष के बीच। म्यूजिक टीचर फीमेल के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 3। इसके लिए क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन म्यूजिक। एज लिमिट है 18 वर्ष तक 48 वर्ष के बीच। असिस्टेंट टीचर फीमेल जूनियर स्कूल के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 2। क्वालिफिकेशन है 10+2 विद 50% मार्क्स और 2 years का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। या अगर आपने 10+2 पास कर रखी है 45% मार्क्स के साथ और आपने 2 years का डिप्लोमा कर रखा है इन एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है इन एनी स्ट्रीम और आपके पास 2 years का डिप्लोमा है इन एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर और आपने टेट एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है तो भी आप असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है 18 वर्ष से 48 वर्ष के बीच। प्राइमरी रेलवे टीचर के लिए क्वालिफिकेशन है 10+2 विथ 50% मार्क्स और 2 years का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। या अगर आपने 10+2 इंटरमीडिएट पास कर रखी है 45% मार्क्स के साथ एनसीटी नॉर्म्स के साथ और आपके पास 2 years का डिप्लोमा है इन एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर तो भी आप प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है इन एनी स्ट्रीम और आपके पास 2 years का डिप्लोमा है इन एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपने टेट एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है या आपने सीटेट एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है तो भी आप प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 वर्ष से 48 वर्ष के बीच। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी है 7। इसके लिए क्वालिफिकेशन है 10+2 विद साइंस स्ट्रीम और 1 साल का एक्सपीरियंस इन पैथोलॉजिकल और एज लिमिट 18 वर्ष से 48 वर्ष के बीच। लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 केमिस्ट एंड मेटलर्जिस्ट टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 12। क्वालिफिकेशन है 10+2 विद साइंस स्ट्रीम फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ विद डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन लैब टेक्नोलॉजी और एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 33 वर्ष के बीच। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। आपका सिलेक्शन 4 स्टेज में होगा। स्टेज 1 में आपका कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जाम होगा और स्टेज 2 में स्किल टेस्ट और स्टेज 3 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्टेज 4 में मेडिकल टेस्ट होगा। बात करते हैं स्टेज 1 के एग्जाम पैटर्न की। इसके अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। टाइम आपको 1 hour 30 मिनट का मिलेगा। एक क्वेश्चन के लिए एक नंबर मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। क्वेश्चन इस प्रकार होंगे। प्रोफिशिएंसी एबिलिटी के 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के। मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। बात करते हैं टॉपिक वाइज सिलेबस की। मैथ के अंदर जो सिलेबस रहने वाला है टॉपिक वाइज इस प्रकार है। प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जियोमेट्री, परसेंटेज एंड एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम, जियोमेट्री।
जनरल साइंस के अंदर सिलेबस रहेगा केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स। जनरल अवेयरनेस के अंदर सिलेबस रहेगा पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के अंदर सिलेबस रहेगा डाटा इंटरप्रेशन, सिलोगिम्स, वेन डायग्राम्स, एनालॉजीज, सीरीज, पजल्स, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग। ये आपका सिलेबस रहने वाला है। बात करते हैं सैलरी की। ये इसकी इनिशियल पे रहने वाली है। इसमें अलाउंसेस आपको अलग से ऐड किए जाएंगे। नेम ऑफ द पोस्ट है पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बेसिक पे रहने वाली है 47,600 रुपीज़। साइंटिफिक सुपरवाइजर की बेसिक पे रहने वाली है 44,900 रुपीज़। टीजीटी की बेसिक पे रहने वाली है 44,900 रुपीज़। चीफ लॉ असिस्टेंट की बेसिक पे रहने वाली है 44,900 रुपीज़। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बेसिक पे रहने वाली है 44,900 रुपीज़। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की बेसिक पे रहने वाली है 44,900 रुपीज़। साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग की बेसिक पे रहने वाली है 35,400 रुपीज़। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की बेसिक पे रहने वाली है 35,400 रुपीज़। सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर की बेसिक पे रहने वाली है 35,400 रुपीज़। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की बेसिक पे रहने वाली है 35,400 रुपीज़। लाइब्रेरियन की बेसिक पे रहने वाली है 35,400 रुपीज़। म्यूजिक टीचर की बेसिक पे रहने वाली है 35,400 रुपीज़। प्राइमरी टीचर की बेसिक पे रहने वाली है 35,400 रुपीज़। असिस्टेंट टीचर फीमेल की बेसिक पे रहने वाली है 35,400 रुपीज़। लेबोरेटरी असिस्टेंट की बेसिक पे रहने वाली है 25,500 रुपीज़। और लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 की बेसिक पे रहने वाली है 19,900 रुपीज़। इसकी प्रॉपर डिटेल्स और अप्लाई लिंक के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। इसके अलावा अगर आपको इस भर्ती के बारे में कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ऐसी आने वाली भर्ती की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई भर्ती की अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।